हे कैंसर कर्क राशि, वेलकम टू माय चैनल से आई टैरोट। ये आपकी वीकली रीडिंग होने जा रही है जो कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रहेगी। ओके, एंड जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। यस, आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी प्लेसमेंट से ये रीडिंग्स को देख सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना होता है कि जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसे आप छोड़ दीजिए किसी और के लिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है आपने कुछ मांगा था लेकिन वो आप तक पहुंचा नहीं है उसका आंसर। या तो किसी इंसान से, यूनिवर्स से, किसी से भी हो सकता है। आपने कोई दुआ मांगी है, कोई प्रेयर की है, बट वो गाना चैनल हो रहा है मुझे कि जो मांगी थी दुआ वो आसमां से जाके टकरा के वापस आ गई। एक गाना है ना, अगेन मैं गाना गाने नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, तो मैं अभी गाऊंगी नहीं आप, और ना मुझे आता है, तो आप उसको सर्च कर लीजिएगा। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कौन सा गाना है वो। ऐसा कुछ लोग अभी फील कर रहे हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों ने ये गाना अभी रिसेंट में सुना हो, या कोई मायने रखता हो। ओके, सो टेक इट एज अ कन्फर्मेशन साइन। लेट्स सी कैंसर की इस वीक में आपके लिए यूनिवर्स क्या कुछ मैसेजेस, ब्लेसिंग या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। कर्क राशि, 6 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ, हाँ देखो आप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब जो मैं एनर्जी यहाँ पे चैनल किया मैंने आपके लिए, अगेन ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ उसी पे अटके रहूँगी, मैं बताऊँगी, लेकिन जो मैंने आपके लिए चैनल किया है ना, कर्क राशि, कैंसर, मतलब घूम फिर के वहीं आ जाने की एनर्जी है कि आपने जैसे यूनिवर्स को कुछ बोला, कुछ क्लैरिटी मांगी, कुछ प्रे कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। अगेन आई डोंट नो, बट क्लैरिटी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, लेकिन आप शायद घूम फिर के ना वहीं के वहीं आ जाते हो कैंसर अपने लाइफ में किसी चीज़ की क्लैरिटी को लेके। तो डेफिनेटली लाइक मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपकी वैसी वाली प्रेयर, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये दे दो वो दे दो, वो वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं। कर्क राशि, ये कैसी एनर्जी है ना कि आप चाहते हो यूनिवर्स आपको किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल दे। आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको किसी मेंटल क्लैरिटी, कोई नतीजे पे कोई डिसीज़न लेने में मदद करें, समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पे मैं वही चीज़ देख पा रही हूँ कि आपको लग रहा है गोल, अगेन वही वाली बात है कि आप कितना भी मूवमेंट क्यों ना ले लो डियर, आप शायद ना एक चक्रव्यूह में, एक साइकिल में फंस गए हो। आपको पता है कि चेंज आना है लाइफ में, ये चेंज होगा, ट्रांजिशन चेंज के ही कार्ड्स हैं दोनों सॉरी। और ये वीक में आपका हो सकता है 6 अक्टूबर की डेट बन रही है, तो 6 अक्टूबर आप देखिएगा। अगेन ये 5 तक की है, तो 6 अक्टूबर भी अगेन कुछ नहीं होता। टाइमलाइंस हम बांधते हैं आगे पीछे, आप खुद अपने हिसाब से देखो, एनर्जी है ये। तो इस वीक के एंड तक मुझे लग रहा है ना कि आप फाइनली एक कोई ट्रांजिशन या चेंज ले लोगे ऐसी जगह पे जहाँ पे मेंटली आप गोल घुमा फिरा के वहीं आ रहे थे, या आपकी नाव ना वहीं गोल गोल घूम रही है, या एक चक्रवात में फंस गई थी नाव, बाहर नहीं निकल रही, आपकी डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, किसी लेवल पे मेंटल क्लैरिटी, कोई डायरेक्शन ना मिलना, एमलेसली घूम रहे हो या एम ना मिलना, ये दिख रहा है कर्क राशि मुझे। और ये शायद इस वीक में कर्क राशि आपको मिल जाए फाइनली, लाइक आप वो भी एंड में। शुरुआत में मुझे लग रहा है आप ऐसा फील करोगे ना कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो कहीं से निकलने की, या कुछ क्लैरिटी पाने की, कहीं से कोई कम्युनिकेशन पाने की, कुछ भी हो, बट आप जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है आपका, घूम फिर के वहीं आ जाता है वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, जो आप जिस भी टेबल पे पहुंचना चाहिए, जिस भी अधिकारी के पास, जहाँ पे भी जाना चाहिए, वो काम अटक रहा है, वीज़ा अटक रहा है, कुछ भी हो सकता है मुझे नहीं पता, बट जैसे डिग्री ही लेना चाह रहे हो आप, फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हो, किसी प्रकार की चीज़ ना, घूम फिर के आप वहीं के वहीं आ जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि घड़ी में हमेशा 12 ही क्यों बजे होते हैं, आप समझ रहे हो अगेन 12 ही नहीं बजे होते हैं हमेशा, लेकिन समझ रहे हो ना मैं क्या बोलूँ। लाइक आप जब भी देख रहे हो घड़ी की 12 ही क्यों बजे हैं, कुछ और क्यों नहीं बज रहा है, लाइक टाइम, मतलब आपको ऐसा लग रहा है स्टक हो,
टाइम चल नहीं रहा है क्या आपके लिए, मौसम बदल नहीं रहे हैं क्या आपके लिए, आपको ऐसा लग रहा है लाइफ में कि वहीं कैसे आ जाती हूँ मैं, या वहीं का वहीं, जैसे मान लो कुछ आपकी थिंकिंग पैटर्न है, ठीक है, कल आपने डिसाइड किया मैं इतना ओवर थिंक नहीं करूँगा या करूँगी, एंड मैं इस चीज़ से मूव ऑन कर लेती हूँ, या मूव ऑन नहीं तो चलो इस चीज़ को ना ऐसा हल है, ओके सॉल्यूशन है, ओके हम ऐसा करेंगे। अगर ये रिलेशनशिप भी है कि ठीक है हम दोनों ना ठीक है हम दोनों ने ये सॉल्यूशन निकाल लिया है, अब हम दोनों जो है फाइट बिल्कुल नहीं करेंगे, एंड ये सॉल्यूशन है, इस पे वर्क करना है रिलेशनशिप में। आप अगले दिन ही फाइट कर लेते हो, दोनों दोनों के दोनों। यही मैं बोल रही हूँ, समथिंग अबाउट भंवर में फंसे रह जाने की एनर्जी है आपकी कर्क राशि। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 6 अक्टूबर, क्योंकि वो डेट बहुत सिग्निफिकेंट दिख रही है, लास्ट तक ना आपको कुछ ना कुछ शायद सॉल्यूशन मिल जाए। चलिए देखते हैं आपके आगे के कार्ड्स, देखते हैं कर्क राशि कि क्या आते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। बट होगा, देखो चेंज तो आएगा, ट्रांजिशन, दोनों कार्ड चेंज और ट्रांजिशन के ही हैं। 4 ऑफ कप्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ कप्स। आप इसलिए भी फंसे रह जाते हो ना, आपको कर्क राशि वो ऑफर किया जा रहा है अभी समय के द्वारा। अगेन मैं ये कोई इंसान की बात नहीं कर, अगेन देखो अपने हिसाब से देखो, बट आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं फील कर पा रहे हो डियर। आपको अभी तक जो ऑफ़र किया जा रहा है ना, वही जैसे आपने कुछ भेजा यूनिवर्स के पास, यूनिवर्स घुमा फिरा के या तो वहीं आपको वापस भेज देते हैं, या कुछ ऐसा देते हैं आपको यूनिवर्स जो आपको मंजूर नहीं है, या जो आपने मांगा ही नहीं था। मतलब कुल मिला के वो नहीं मिल रहा है जो चाहिए आपको। पता नहीं मुझे यहाँ पे ऐसी है, अगेन देखो ये यूनिवर्स नहीं है तो कोई ऐसा इंसान जो आपको प्रोवाइड कर सकता है। आपके बॉस हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, आपसे कोई ऊपर है, लाइक आप जिसको एक ऐसे ऊपर वाली पोजीशन में बिठा के रखे हो आपने किसी को, कर्क राशि, कि ये जो है इससे मैं ये चीज़ मांगूंगी या मांगूंगा तो ये मुझे दे देगी या दे देगा, ये इंसान मुझे पैसा दे देगा, ये हेल्प कर देगी, कर देगा, वॉट एवर इट इज़। कोई आपको कहीं से लेने आ जाएगा, मान लो आपको फॉरेन जाना है तो आप ऐसा सोच रहे हो मैं अकेले तो नहीं जा सकती या जा सकता, वो इंसान मुझे लेने आएगा फिर मुझे छोड़ेगा। आप सोच बहुत कुछ रहे हो, वैसा हो कुछ नहीं रहा है, अगला आपकी बात नहीं मान रहा है। अगेन ये लोन देखो, आई एम सो सॉरी कर्क राशि, अगर आप मुझे आप बोलोगे आप तो नेगेटिव रीडिंग कर रहे हो, आप तो नेगेटिव रीडिंग करते हो, ये वो, देखो मैं नहीं करती हूँ, आप मेरी रीडिंग्स देख सकते हैं पहले की भी। जो एनर्जी आएगी ना मैं वही बताऊंगी, मैंने पहले भी हमेशा बोला अच्छा है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी मैं बताऊंगी। बट आप जो लास्ट कार्ड, अभी रुको, मुझे पहले पूरा कंप्लीट करने दिया करो डियर। ये ना आपके सप्ते में शुरू में चलेगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, शुरुआती सप्ते में आपको ऐसा ही लग रहा है कि जो मांगा था वो ना छोड़ के, पता नहीं भगवान बाकी सब दे दे रहे हैं, यूनिवर्स सब कुछ दे दे रहे हैं, या समय साथ नहीं दे रहा है क्या, ऐसा। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, एंड में विश फुलफिलमेंट है, इस वीक के एंड में रुकना तो पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा आपको। 9 ऑफ कप्स देख रहे हो, यहाँ ऐसा है कि भाई इसको बिल्कुल ही नहीं पसंद, ये देखने को तैयार नहीं, और आप यहाँ इतने खुश हो गए हो कि ऐसे लाइन ही लगा दी आपने विश फुलफिलमेंट की कि नहीं भाई हम बहुत खुश हैं। एक चीज़ बोलूँगी आपको, ये जो 9 से हम 10 ऑफ कप जाते हैं ना, वो आप खुश हो लाइफ में, ऐसा नहीं आप सेटिस्फाइड नहीं हो, एक किसी चीज़ की कमी है, वही यूनिवर्स वहीं पे अटका के रखे हैं आपकी गाड़ी को। ये दिख रहा है मुझे कि लाइफ में आप ओवरऑल सेटिस्फाइड हो, ठीक ठाक हो, खुशी हो, ऐसा रोग आ नहीं रहे हो आप। लेकिन मुझे जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि कुछ एक कप के लिए आप 10 ऑफ कप्स पहुँचने के लिए ना, देखो ये 10 है, 9 मतलब एक साइकिल बस दूर हो आप, और ये साइकिल कंप्लीट होते ही ना वो एक कप भी दे दिया जाएगा, तो आप अल्टीमेट फुलफिलमेंट, इमोशनली फुलफिल्ड या कोई विश फुलफिलमेंट की तरफ पहुंच जाओगे। अगेन मुझे लग रहा है कोई यहाँ सिंगल से मिंगल होना चाहता है, लेकिन मन पसंदीदा पार्टनर नहीं मिलना, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, जिस वजह से ऐसा लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस वर्क नहीं करेगा। जॉब है, दूर है तो कुछ इशू आ रहे हैं। अगेन वही मैं बोल रही हूँ, ये तीनों कार्ड जो है ना मैं थोड़ा अलग रखती हूँ। अब खुश हो कर्क राशि, अब खुश। ये एनर्जी अभी तक चली आ रही थी, थोड़ी सी और चलेगी इस वीक में कि आपको बिल्कुल नहीं भा रही हैं चीज़ें,
एट द एंड ऑफ द वीक आपको चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। ओके, 9 ऑफ कप से आपको अपनी विश फुलफिलमेंट ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और ये सब इसलिए आया है बताने के लिए ताकि आप समझ पाओ कि किस क्षेत्र में ये एनर्जी आपके साथ कहाँ बैठ रही है, उस हिसाब से। ओके, चलिए कर्क राशि, टी लीफ से आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये तो आना ही था ये कार्ड। ओके, ये कार्ड आना ही था। सीजर, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, ये है आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो। इवन दो मैं बोल रही हूँ ना, आपकी गाड़ी रुकी हुई तो नहीं दिख रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ ना कुछ होता रहता है लाइफ में, मेंटल लेवल पे, इमोशनल, हिल रहे हो, जा रहे हो, कर रहे हो, लेकिन मन को अच्छा नहीं लग रहा है आपको, मन में संतुष्ट नहीं हो। और ये एनर्जी है एट द एंड ऑफ द वीक की मन संतुष्ट हो जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक है डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। ये तो मैंने आपको बोला, जैसे आप सोच रहे हो कि कोई आपको लेने आए या आपसे कोई मिलने आए। अगेन ये लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप वर्क कराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जैसे समय है या जो बिजी शेड्यूल है ना आप दोनों के, नहीं हो पा रहा। आपको पता है कि आप दोनों कंपैटिबल हो, खुश हो एक दूसरे के साथ, लेकिन कुछ ना कुछ होता है और आप दोनों मिल नहीं पाते हो। एंड ये जो इंसान है आपको मिस भी कर रहा है, आपके बारे में सोच भी रहा है ना कैंसर। बट अगेन मैं इतना ही बोलूँगी कि विश फुलफिलमेंट है। ये आपके लिए कैसे सिचुएशन बैठती है आप देखिएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक कुछ तो अच्छा होते हुए दिख रहा है मुझे। एटलीस्ट 4 ऑफ कप से तो बाहर निकलोगे। ओके, सो ये रहेगी आपकी रीडिंग कैंसर। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आप मुझे मिल पाएँ। एंड यस, मेरे चैनल पे पर्सनल पेड रीडिंग्स एंड कॉल सेशंस भी अवेलेबल हैं, आप बुक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। एंड मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ज़ोडिएक साइन बेस्ड लव रीडिंग्स देखनी है तब तो डेफिनेटली आप मेंबरशिप ले सकते हो। ओके, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड बाय।